इमरान खान का ट्वीट और उसको लेके लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने खामोशी तोड़ दी। और भाई इमरान खान तो खामोश हुआ ही नहीं। आपने देखा किस लम्हे किस मोमेंट इमरान खान खामोश रहे हैं, सिवाय उन चंद दिनों में जब उनकी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंची या पहुंचाने के लिए पहुंचने से रोकने के लिए कोशिश की जाती रही है, वो एक अलग मैटर है। बट इमरान खान तो खामोश हुए ही नहीं। तो इसलिए आज भी जैसे उन्होंने कहा ना कि 2 साल पहले उन्हें ये ऑफ़र की गई कि 3 साल तक आप खामोश रहें एंड फिर मामलात को आगे बढ़ाएंगे, तो आज तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 3 साल क्या, 3 महीने क्या, 3 मिनट भी खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। और जो बातें मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताई थी एग्जैक्टली वही उन्होंने अपने ट्वीट में बता दिया। मैंने आपको कहा था वो ट्वीट में आपको पार्टी के कारकुनान को और सोशल मीडिया के लोगों को मैसेज देने वाले हैं कि मुत्तहिद रहें और आपस में ना लड़ें। और बहुत सख्त किस्म के एक्शंस आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं उनके डिसिप्लिनरी मामलात को लेके, तो वो उन्होंने एग्जैक्ट ट्वीट करके आपको बता दिया। फिर जो और मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस को वो ख़त लिखने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में बता दिया है। क्योंकि जो सोर्स ने बताया था, जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस ही नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी सेंसिटिव रहती हैं, तो कुछ स्किप करना पड़ता है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी है कि वहाँ पर और क्या माहौल था, क्या कह रहे थे, किसको डांट रहे थे, किससे ज़रा प्यार शफकत से पेश आ रहे थे, ये सारे मामला। बहरहाल जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने बताया कि इमरान खान एक एक पॉइंट खुद डिक्टेट करा रहे थे कि ये मेरे ट्विटर अकाउंट से आज आना चाहिए, ये भी पॉइंट लिखो, ये पॉइंट भी नोट करो, ये पॉइंट आज मेरे ट्वीट के ज़रिए लोगों को बताओ। दैट मीन्स कि जो आज उनके ट्विटर अकाउंट से सारी चीज़ आई है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि इमरान खान की सिर्फ सहाफ़ियों से या वहाँ पे वकला से गुफ्तगू, नहीं, ये इमरान खान का एग्जैक्ट नैरेटिव है जो उन्होंने खुद डिक्टेट कराया, एक एक पॉइंट उन्होंने बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस सारे मामले में, एक तो आपने देखा ना जो कहा कि 3 साल तक खामोश रहने का दबाव, दूसरा अभी रिसेंट उन्होंने कहा कि मुझ पर 26वीं तरमीम कबूल करने का भी दबाव है। ये पहली बार इमरान खान की जानिब से बताया गया कि उनके ऊपर इस चीज़ का दबाव है कि इस तरमीम को कबूल कर लिया जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, इस तरमीम के नतीजे में ही बहुत सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये सारा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इमरान खान की वजह से, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए और तो कोई ऐसी तरमीम की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही थी। इसका बराह रास्त जो टारगेट था वो कौन था, ये इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ आनी चाहिए कि इमरान खान क्यों अपने तमाम MNAs को, अपने तमाम MPAs को बार बार ये कह रहे हैं कि जाएं और जाकर 26वीं तरमीम के बारे में बात करें। इमरान खान अपने MNAs को ज़्यादातर यही ताकीद करते नज़र आते हैं कि असम्बली में 26वीं तरमीम का मामला उठाएं। अवाम को भी साथ साथ बता रहे हैं कि इस तरमीम से निज़ाम इंसाफ को कितना नुकसान हुआ। तो ये आज उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो अपने लोगों से करवाया। इसका एक तीसरा पार्ट है जो और भी ज़्यादा अहम है, और वो है ना सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को बल्कि सोशल मीडिया के लोगों को भी मैसेज उन्होंने कन्वे किया। ये इसलिए हुआ, इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। जब कमल शोज़ब इमरान खान के पास मौजूद थी और थोड़ा जज्बाती मनाजर थे, मैंने पहले के व्लॉग में आपको बताया कि वो रो पड़ी, इतना रोई कि इमरान खान को उन्हें चुप कराना पड़ गया। तो वो जब रो रही थी तो उन्होंने इमरान खान को बताया कि कुछ लोग उनको सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कैंपेन चलाई जा रही है। तो इस सारे मामले को लेकर कुछ शिकायतें पहले भी इमरान खान तक पहुंची थी कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को नेम एंड शेम करके टारगेट किया जा रहा है, कुछ को वैसे भी। तो पहले तो ये समझा जा रहा था कि ये फितरी रिएक्शन है, फितरी रद्दअमल है, लेकिन इमरान खान को ये बताया जा रहा है कि कुछ टारगेटेड कैंपेन्स जो हैं बाय डिज़ाइन भी हो रही हैं। तो इस मामले पर उन्होंने सोशल मीडिया के अपने लोगों को ये कहा है, ताकीद की है। ज़ाहिर बात है हुक्म तो वो नहीं दे सकते, या क्या कहना चाहिए कि उनके पूरा ज़ेरे असर या ज़ेरे कंट्रोल तो नहीं है सोशल मीडिया, लेकिन उनकी बात ज़ाहिर बात है असर रखती है। लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जो इधर से हुक्म आ गया बस। तो इमरान खान ने सोशल मीडिया के लोगों को कहा है कि विद इन द पार्टी या पार्टी के लोगों के साथ आपका सीज़ फायर रहना चाहिए। अपने लोगों के को तनकीद का निशाना मत बनाएं। इस क्रूशल मौके पे अपना निशाना सीधा रखें और इस टाइम आपस में लड़ने की बजाय जो असल चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना है वो है हुकूमत मुखालिफ स्ट्रेटजी। तो ये इमरान खान साहब का नैरेटिव है कि आपस में लड़ने की बजाय जो एहतजाजी तहरीक जिसकी तरफ वो जा रहे हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5-6 दिन का ही वक्त ज़्यादा से ज़्यादा PTI के लोगों को मिला है इस स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो बजट से पहले इस हवाले से कोई ना कोई अमली स्टेप उठाएं। हालांकि ये जदोजहद लंबी चलनी है, थोड़ा मामला तवील होना है,
लेकिन उसका पहला फेज़ वो चाहते हैं कि बजट के आसपास कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमत के ऊपर दबाव उन्हीं लम्हात में आता है जब वो ज़रा क्रूशल चीज़ों में फंसी हो। तो बजट जो है ज़ाहिर बात है हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी है कि इस बजट में वो अपना जो एक एहतजाजी प्लान है वो लॉन्च कर दें या उसके ज़रिए हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाएं। तो देखते हैं क्या होता है। फिर इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया था, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। और अभी जो उन्होंने ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट में भी उन्होंने बताया कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों सरबराहान का लफ्ज़ लिखा गया, दोनों सरबराहान। दैट मीन्स के आइनी बेंच के सरबराह भी अब उसमें आ जाते हैं। आइनी बेंच के सरबराह प्लस चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इन दोनों को और फिर तमाम हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनको भी ख़त लिखा जाएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि इस टाइम निज़ाम इंसाफ जिस तरह से मफलूज किया गया आफ्टर 26वीं तरमीम, वो बड़ा अलार्मिंग है और उनके केसेस नहीं सुने जा रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे जो आम कैदी के भी हुकूक होते हैं। वो तो फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। आपने अक्सर ये बयान सुना होगा कि इमरान खान ने अमेरिका से बैठ के या वहाँ पे ख़िताब करते हुए कहा कि मैं वापस पाकिस्तान जाके नवाज़ शरीफ का जो जेल में लगा हुआ AC है वो उतरवाऊँगा। ठीक है, ये डिबेट अलग हो सकती है कि उन्हें ये बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये तो कंफर्म था ना कि AC की सहूलत दस्तयाब थी नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान के पास 2 दिन पहले एयर कूलर पहुंचाने की कोशिश की गई और वो अडयाला जेल के बाहर रोका गया। तो इमरान खान के पास तो AC नहीं है, उनके तो सेल की बिजली भी बंद हो जाती है। साबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो सारी A क्लास फैसिलिटीज़ उनको मिलें तो हो सकता है इमरान खान जैसे ना सहूलियत ना मिलने के बावजूद वो कहते हैं मैं यहाँ पे सारी उम्र गुजारने के लिए तैयार हूँ। तो अगर सहूलियात के साथ उन्हें जेल मुयसर होती तो फिर और क्या आलम होता, फिर कितने स्ट्रॉन्ग होते। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जिसके ऊपर मतलब हर तरह का एक दबाव डालने की कोशिश हो रही है और वो शख्स कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। पता भी है कि आगे इससे वर्स्ट भी हालात हो सकते हैं, लेकिन वो जैसे अपना उनका कॉल है ना कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो वो वर्स्ट से भी वर्स्ट के सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। बट इस सारे मामले में ठीक है, एक शख्स मजबूत है, डिटर्मिन्ड है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस के इमरान खान साहब की सेहत जो है वो मुतासर हो रही है। उम्र के इस हिस्से में उनसे मिल के आने वाले जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं और जेल की जो सख्तियां हैं वो उनके चेहरे से या उनके जिस्म से नुमायाँ हो रही हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो उनका रिजॉल्व है, जो उनकी कमिटमेंट है अपने कॉज के साथ, अपने नज़रिए के साथ, उसको लेके वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अनशेकन किस्म का सीन है कि एक लम्हे के लिए भी ये बंदा जो है वो उससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो नर्व्स तो इमरान खान के बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जेल जेल ही होती है। वो जितनी बार मर्जी कह लेंगे मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ, दैट डजंट मीन कि इसको नॉर्मल बना दिया जाए उनकी लीडरशिप की तरफ से, कारकुनान की तरफ से, या हर बंदे का दिल चाहता है कि वो आज़ाद फ़िज़ा में फिर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। फिर आलिया हमज़ा के हवाले से तो आपको पता चल गया, उन्होंने कहा कि उनको कमेटी में वापस शामिल कर दिया जाए तो बराबरी की सतह पे सब होंगे, कोई चेयरमैन नहीं, कोई सरबराह नहीं, कोई कन्वीनियर नहीं, सब के सब एज अ मेंबर काम करेंगे। और फिर आज शाम 7 बजे आपको मैंने स्टार्ट में बताया क्या होने जा रहा है। वो PTI की जो दस्तावेजी फ़िल्म है आफ्टर रजीम चेंज, 3 सालों में क्या कुछ हुआ इमरान खान के साथ, उनकी पार्टी के साथ, उस पर मुश्तमिल वॉल्यूम 1 या वर्जन 1 जिसे आप कह सकते हैं, वो आज लॉन्च होने जा रहा है शाम 7 बजे। तो PTI के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्रॉस द बोर्ड नशर किया जाएगा। उनका सोशल मीडिया, चाहे वो YouTube हो, ट्विटर हो या जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा वगैरह, सब के ऊपर वो बराह रास्त दिखाई जाएगी।